नमस्कार। आज हम चंद्र ग्रहण से जुड़ी वैज्ञानिक तथ्य, धार्मिक मान्यताएं एवं इसके प्रभावों का मानव जाति पर होने वाले असर के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि उपछाया चंद्र ग्रहण होता क्या है। उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी घूमते हुए तो आती है, लेकिन वे तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में चांद की सतह पर अब्र नहीं पड़ती। बता दे, पृथ्वी के बीच के हिस्से से पड़ने वाली छाया को अब्र कहा जाता है। चांद के बाकी हिस्से में पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया पड़ती है, जिसे उपछाया या पेनुम्ब्रल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण भी सूर्य ग्रहण की तरह ही एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक रूप से ये जितना महत्वपूर्ण माना गया है, उतना ही महत्वपूर्ण ये धार्मिक व ज्योतिष दृष्टि से भी है। चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण लगता है। ये ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल का प्रभाव कम रहेगा। ज्योतिष में उपछाया चंद्र ग्रहण को ग्रहण का दर्जा नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण में क्या अंतर होता है। चंद्र ग्रहण तब माना जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और धरती की पूर्ण या आंशिक छाया चांद पर पड़ती है। इससे चांद का बिंब काला पड़ जाता है। इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो वहीं उपछाया चंद्र ग्रहण देखने में सामान्य पूर्णिमा के चांद की तरह ही नजर आएगा, जिसमें अंतर कर पाना मुश्किल होगा। बता दें कि ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र मालिन्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पेनुम्ब्रल कहते हैं। इसके बाद चांद पृथ्वी की वास्तविक छाया अब्र में प्रवेश करता है। जब ऐसा होता है तब ही वास्तविक ग्रहण होता है। लेकिन कई बार चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करे बिना अब्र में जाए ही बाहर निकलकर आ जाता है। इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब केवल धुंधला पड़ता है, काला नहीं। इस धुंधलापन को सामान्य रूप से देखा भी नहीं जा सकता, इसलिए चंद्र मालिन्य मात्र होने की वजह से ही इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं, ना कि चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं इसे कैसे देखना है। सूर्य ग्रहण के दौरान उससे निकलने वाला रेडिएशन आंखों के नाजुक टिश्यू को डैमेज करता है, जिस वजह से आंखों में विजन इशू यानी देखने में दिक्कत हो सकती है। इसे रेटिनल सनबर्न कहा जाता है। इस वजह से आंखों की रोशनी कुछ वक्त या फिर हमेशा के लिए भी जा सकती है। इसलिए इसे कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा चश्मा और टेलीस्कोप से भी चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। ग्रहण में सेहत और आहार से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। माना जाता है कि ग्रहण लगने से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल लगने के बाद से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण पोषक तत्वों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान खाना पकाने से भी मनाही होती है। कुछ लोग पूरे ग्रहण के दौरान व्रत रखते हैं और कुछ खाते व पीते नहीं हैं। बीमार लोगों को इस दौरान पूरी तरह से उपवास भी नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि पानी में 8-10 बूंदे तुलसी के पत्ते का व गंगा जल डालकर उबालकर पीना चाहिए। ग्रहण काल में ये कार्य करने से लाभ होता है। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन सात्विक रहकर ईश्वर आराधना करना चाहिए। ग्रहण में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए ग्रहण में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण में खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इस समय बाल और नाखून काटना भी मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए
और कैंची, चाकू आदि नुकीली चीजों से कोई भी वस्तु नहीं काटनी चाहिए। वैसे तो ग्रहण के दौरान सोने की भी मनाही होती है, लेकिन बीमार और प्रेगनेंसी के दौरान यदि जागना संभव न हो तो ईश्वर का ध्यान कर आप सो सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आप अपनी सामान्य डाइट पर आ सकते हैं। ग्रहण के बाद फल खाना अच्छा माना जाता है। यह इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि फलों में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और एनर्जी बूस्ट का काम करते हैं। ग्रहण के दौरान भूल कर भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के शुरू होने के बाद से किसी को भी कुछ नहीं खाना चाहिए। हालांकि यदि आप कुछ खाते भी हैं, ध्यान रहे कि यह नॉनवेज ना हो। यह भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान अल्कोहल, खमीर और हाई प्रोटीन खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे पचाने में अधिक वक्त लगता है। ग्रहण खत्म होने के बाद सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए क्योंकि ग्रहण के दौरान कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को नष्ट करने के लिए अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद चंद्र ग्रहण के पश्चात चावल और सफेद तिल का दाना दान करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और गरीबों में दान करें। इससे अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, यह ग्रहण मानव जाति के विकास का साक्षी है क्योंकि यह तब से है जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी और तब तक रहेगी जब तक पृथ्वी एवं सौरमंडल का अस्तित्व है। हम तो इस ब्रह्मांड के लिए तुच्छ मात्र प्राणी हैं, इसलिए अभिमान ग्रहण करने से पहले अस्तित्व पर विचार करना क्या सही नहीं होगा। इसी विचार के साथ मैं अनामिका आपको छोड़े जा रही हूँ। धन्यवाद।